गॉडजिला को हराने के 3 साल बाद कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में अपना नया इलाका बना लिया होता है और अपनी तरह की प्रजाति के और इलाकों की खोज कर रहा होता है। पृथ्वी की सतह पर गॉडजिला ने रोम में स्काइला को मारकर और उसके बाद कोलोसियम में आराम करके मानवता और विशाल राक्षसों, जिन्हें टाइटन्स के रूप में जाना जाता है, उनके बीच शांति बनाए रखता है। मोनार्क ग्रुप का मानना है कि जब तक कॉन्ग और गॉडजिला अलग अलग जगह पर काम करेंगे तब तक शांति रहेगी। समय समय पर कॉन्ग सतह पर आता है, खासकर जब उसे इलाज की और देखभाल की जरूरत होती है। एक बार उसका दांत खराब हो जाता है और उसे बदलने की जरूरत होती है, जिसे ट्रैपर बदलता है। जब भी उसका काम पूरा हो जाता है, कॉन्ग हॉलो अर्थ में वापस लौट आता है। मोनार्क को पता है कि गॉडजिला के साथ अपनी आखिरी फाइट के बाद कॉन्ग ने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए मोनार्क उन्हें अलग रखना चाहता है। हॉलो अर्थ में तैनात एक मोनार्क निरीक्षण कैंप एक अनजान सिग्नल पकड़ती है। सतह पर सिग्नल के कारण स्क्वल द्वीप में रहने वाली ईवी जनजाति की अंतिम जीवित बची जिया को एहसास और सपनों के दौरे पड़ते हैं, जिससे उसकी माँ एंड्रोज परेशान हो जाती है। एंड्रूज ने उसे गोद लिया होता है। एंड्रूज अपने जमा किए डेटा के साथ पॉडकास्टर बर्नी के पास जाती है और सिग्नल का मतलब समझने के लिए उसकी मदद मांगती है। सिग्नल को परखने के बाद बर्नी ने अंदाजा लगाया होता है कि सिग्नल अतीत में हुए टाइटन्स घटनाओं के साथ मेल खाता है। सिग्नल गॉडजिला को एक इमरजेंसी कॉल भेजता है। सिग्नल को महसूस करते ही गॉडजिला रोम छोड़ देता है और अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए परमाणु मशीन पर हमला करता है। इसके बाद गॉडजिला आर्कटिक में टाइटन की गुफा की ओर जाता है। तियामत ग्रह पर ऊर्जा का सबसे बड़ा एकल स्रोत होता है। गॉडजिला तियामत को अलग कर देता है और ऊर्जा के पूरे भंडार को सोखने के लिए उसकी गुफा में प्रवेश करता है। मोनार्क का मानना होता है कि गॉडजिला आने वाले खतरे के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। कॉन्ग के घर के पास एक सिंकहोल खुलता है तो कॉन्ग को एक अनजान जगह का पता चलता है, जहां उसकी प्रजाति की एक जनजाति बची हुई है, जिसमें सुको नाम का एक बच्चा शामिल होता है। थोड़ी लड़ाई के बाद कॉन्ग सुको को उसे जनजाति की गुफा में ले जाने के लिए मजबूर करता है और दोनों धीरे धीरे गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं। सुको कॉन्ग को अलग अलग राक्षसों के रास्ते में फंसाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उन सभी राक्षसों को आसानी से हरा देता है। इससे सुको को विश्वास हो जाता है कि कॉन्ग आगे आने वाले खतरों का सामना करने के लिए काफी मजबूत है। जनजाति का अत्याचारी नेता स्कार राजा एक प्राचीन बर्फ की शक्तियों से भरा हुआ टाइटन शिमू की सहायता से कॉन्ग से लड़ता है, जिसे स्कार राजा एक क्रिस्टल का उपयोग करके दर्द से नियंत्रित करता है। शिमू की बर्फीली सांस कॉन्ग के दाहिने हाथ को कमजोर बना देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, लेकिन सुको की मदद से कॉन्ग भागने में सफल हो जाता है और इस लड़ाई में वो अपनी कुल्हाड़ी खो देता है। एंड्रूज और जिया टाइटन के डॉक्टर, ट्रैपर और पॉडकास्ट बर्नी के साथ सिग्नल कहां से आ रहे हैं ये पता लगाने के लिए हॉलो अर्थ में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मोनार्क कैंप खत्म हो गया है। जैसे ही वो सब सिग्नल की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक मंदिर मिलता है जो उन्हें एक जमीन के अंदर खंडर में ले जाता है, जिसमें जीवित ईवी जनजाति रहती है जो एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक रूप से बात करते हैं। कुछ खंडरों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अनुमान लगाया कि सिग्नल ईवी द्वारा भेजा गया होता है। वो एक टेलीपैथिक इमरजेंसी कॉल था। जिया को ईवी के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए देखकर एंड्रूज ने ट्रैपर को अपने डर के बारे में बताया कि जिया उसके लोगों के साथ रहना पसंद कर सकती है और एंड्रूज को इसे मानना होगा। एक मंदिर के अंदर एंड्रूज अतीत और भविष्य को बताने वाली भाषा को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि स्कार किंग ने एक बार सतह पर दुनिया को जीतने का प्रयास किया और गॉडजिला की प्रजाति के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन गॉडजिला ने उसे हरा दिया और उसे और उसकी जनजाति को खोखली पृथ्वी के भीतर फंसा दिया। एक बार जब कॉन्ग ने हॉलो अर्थ में प्रवेश किया तो ईवी जनजाति को पता था कि यह केवल अभी की बात है, पर एक दिन स्कार किंग और कॉन्ग आमने सामने जरूर आएंगे और ऐसी संभावना थी कि स्कार किंग कॉन्ग को हरा देगा और पोर्टलों के माध्यम से सतह पर भाग जाएगा। इसलिए ईवी जनजाति गॉडजिला और जिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सिग्नल भेज रही होती है। भविष्यवाणी भी यही बता रही होती है कि जिया मोथरा को फिर से जागरूक करने की चाबी होगी। मोथरा हॉलो अर्थ और सरफेस अर्थ के बीच जंप पॉइंट की सुरक्षा करने के लिए और दोनों दुनिया के बीच शांति बनाए रखने का मार्ग होता है। जिया को महसूस करते हुए कॉन्ग मंदिर का पता लगाता है और ट्रैपर द्वारा उसे घायल हाथ को मजबूत करने और ठीक करने के लिए आर्म ब्रेस लगाया जाता है।
ब्रेस को आउटपोस्ट 1 में रखा होता है और इसलिए वो जल्दी से पहुंच जाता है। उनसे अनजान स्कार राजा के वफादारों में से एक उनका पीछा करता है और स्कार राजा को बताता है। फिर स्कार राजा पृथ्वी के लिए अपनी आक्रामक सेना को इकट्ठा करता है। जिया मोथरा को फिर से जगह देती है। गॉडजिला तियामत की गुफा से शक्ति को सोख लेता है और उसकी शरीर के प्लेटों को बदल देता है। गॉडजिला को कॉन्ग की मदद के लिए हॉलो अर्थ में बुलाने की आशा में कॉन्ग जमीन पर आता है और गॉडजिला को बुलाता है। कॉन्ग के प्रयासों के बावजूद गॉडजिला उस पर हमला करता है और ये लड़ाई तब तक जारी रहती है जब तक कि मोथरा जिया के साथ नहीं आता। फिर मोथरा गॉडजिला को कॉन्ग की मदद करने के लिए मना लेता है। फिर तीनों शिमो और उसकी सेना के साथ स्कार राजा का सामना करने के लिए हॉलो अर्थ की ओर बढ़ते हैं। लड़ाई गॉडजिला, कॉन्ग, शिमो और स्कार राजा को शहर तक खींच ले जाती है, जहां शिमो स्कार राजा के कहने पर एक और हिमुक बनाता है। शिमो अपनी बर्फीली सांस आकाश में फेंकता है और आकाश को ढक लेता है और सूर्य को भी ढक लेता है। कई कोशिशों के बावजूद कोई भी एक दूसरे पर जीत हासिल करने में सफल नहीं होता और शहर लड़ाई में नष्ट हो जाता है। तब सुको कॉन्ग की गुलाटी के साथ वापस आता है और शिमो को नियंत्रित करने वाले क्रिस्टल को नष्ट कर देता है। तब सभी समान शक्ति से मेल खाते हैं। दर्द से छुटकारा मिलने के बाद शिमो अब गॉडजिला की बात सुनता है। गॉडजिला उसे स्कार राजा की दिशा में इशारा करता है। शिमो और कॉन्ग फिर मिल जाते हैं और स्कार राजा को चकनाचूर कर देते हैं। अपनी परमाणु सांस से शिमो के हिमुक को नष्ट करने के बाद गॉडजिला कोलोसियम में आराम करने के लिए लौट जाता है। जिया एंड्रूज के साथ फिर से साथ रहने का विकल्प चुनकर अपने डर को कम करती है। मोथरा ईवी के घर को सुरक्षा बाहर करता है और फिर चला जाता है। कॉन्ग शिमो और सुको के साथ हॉलो अर्थ में लौटता है, जहां वो वानर जनजाति का नया नेता बन जाता है।